गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंचकुला में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है श्री जेपी नड्डा। श्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय तीव्र राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। यह 100 दिनों का एक केंद्रित अभियान होगा जिसका उद्देश्य देश भर में 347 से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टीबी रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? रामेश्वरम, मुंबई, गोलकाना, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है रामेश्वरम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल रामेश्वरम में बनाया गया है। नया पंबम ब्रिज 105 साल पुराने पंबम ब्रिज की जगह लेगा, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के रामेश्वरम में से जुड़ेगा। 2.505 किलोमीटर लंबी इस पुल का निर्माण RVNL द्वारा 535 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मूल पंबम ब्रिज का निर्माण 1914 में किया गया था और जंग लगने के कारण दिसंबर 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही जवाब है 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, जिसे IVD के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व भर में स्वयंसेवकों के योगदान को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए निर्धारित एक दिन है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 का थीम है रिकॉग्नाइज वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1985 को संकल्प A/RES/40/212 के माध्यम से अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 लॉन्च किया है, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा। चैनल का उद्देश्य ISL को एक स्कूल विषय और भाषा के रूप में स्थापित करना है, ताकि अधिक से अधिक श्रवण बाधित छात्रों और समुदाय को मुख्यधारा में लाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अनुराग ठाकुर, श्री प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है श्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अन्न चक्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल उपकरण और स्कैन के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल है, जो राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी दावा तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए दिशा को
दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम होगा, जिससे 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर, मिस्र, लेबनान, कुवैत। इसका सही जवाब है कुवैत। हाल ही में भारत और कुवैत ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार, निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में नए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। जेसीसी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के समग्र कामकाज की देखरेख करेगी और हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य, वाणिज्य, दूतावास के जैसे मौजूदा क्षेत्रों की देखभाल करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल राष्ट्र राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करेगा। इस पहल का उद्देश्य लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने तथा प्रवर्तन और अनुपालन प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल का उद्देश्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार पीएम आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घर बनाने की योजना बना रही है? उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मिजोरम। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घर बनाने की योजना बनी है। इस योजना के तहत निजी निवेशक 6 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, एक रसोई घर और एक शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ मकान बनाते हैं, जिसमें से 3.5 लाख रुपए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इससे लाभार्थियों को मात्र 2.5 लाख रुपए की आसान गृह ऋण के माध्यम से मकान प्राप्त होने की सुविधा मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण का अनावरण किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले हाइपरलूप ट्रक का अनावरण किया है। इस ट्रक का निर्माण आईआईटी मद्रास, भारतीय रेलवे और संस्था में स्थापित एक स्टार्टअप TUTR के बीच सहयोग से किया गया है। आईआईटी मद्रास की छात्र टीम हाइपरलूप तकनीक विकसित कर रही है। टीम ने एक प्रोटोटाइप और डिजाइन किया है जो वैक्यूम ट्रक के भीतर उच्च गति से यात्रा कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबो 3 मिशन लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जाक्सा, रॉसकोमॉस। इसका सही जवाब है इसरो। इसरो ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबो 3 मिशन लॉन्च किया है। प्रोबो 3 यूएसए का और दुनिया का पहला सटीक उड़ान मिशन है। यह एक अभिनव मिशन है जो 2 उपग्रहों के बीच उड़ान भरकर एक कृत्रिम ग्रहण का निर्माण करेगा, जिससे सूर्य के धुंधले कोरोना के नए दृश्य सामने आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है असम। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है।
असम वन विभाग ने सोनितपुर जिले में फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद बाघों की उपस्थिति की पुष्टि की है। अभयारण्य 1998 में स्थापित किया गया था और इसे 4 नदियां पार करती हैं: गबेरू, गेलगेली, सोनाई और रूपाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनाथ सिंह जल्द ही निम्नलिखित में से किस देश का दौरा करेंगे? अर्जेंटीना, रूस, अमेरिका, पेरू। इसका सही जवाब है रूस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 8 से 10 सितंबर 2024 तक रूसी संघ की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री राजनाथ सिंह मॉस्को में सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। श्री राजनाथ सिंह कलिंगराद स्थित यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम बहुउद्देशीय स्थल गाइडेड मिशन फ्रिगेट INS सुशील का जलावतरण भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक खेती से उत्पादित हिमभोग मक्का आटा लॉन्च करेगा? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की का आटा हिमभोग लॉन्च किया जाएगा। सरकार 35,000 वर्ग हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे 1.98 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 1.5 लाख किसानों को निःशुल्क प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 67वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत, स्पेन, इटली, बेल्जियम। इसका सही जवाब है भारत। भारत नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 67वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। CND नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।